अस्सलाम वालेकुम। नीलम स्टूडियो में खुश आमदीद। नीलम आपके लिए नई और सच्ची कहानी लाई है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नीलम की हर कहानी आपको मिल सके। हमारे करीब के देहात का एक वाक़या है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी, यानी शक्ल भी आम सी, अक्ल भी आम सी और तालीम भी नहीं थी। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी उसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चुनाचे माँ बाप ने भी उधर जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने तो शुरू में हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उसे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अकल है न शक्ल है, जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनाचे उस लड़की ने दिल ही में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आम तौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा इस घर में कभी ना आऊं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हाँ भी कर चुकी थी। 2-4 दिन बाद खामन लेने के लिए आ गया। माँ बाप ने कहा कि बेटी तैयारी करो, तुम्हारा मियाँ तुम्हें लेने आया है, जाओ उसके साथ। चुनाचे उसने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खामन से कहा, मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खामन ने जाकर एक तरफ गठरी रखी और कुएं के डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने एक ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खामन को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खामन कुएं में जा गिरा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मर खप जाएगा और हमेशा के लिए उससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई और उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। औरतें मकर में तो मशहूर होती हैं। वजाउ वबाहुम इशा यबकून। जैसे ख्वानी यूसुफ ने मकर किया था, वैसे ही उसने भी मकर किया। वो रोती हुई घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ। खावन मुझे बिठा कर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतजार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा। कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो तो बड़ा है, बड़ा ही बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। ये सुनकर माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ इंसान है। अब इधर की बात सुने। जब खामन पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोल बंधे होते थे। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से पर चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्का नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चुनाचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। वो इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत जली कटी सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअक्ल इंसान है कि तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें,
ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا۔ اس کا دل بڑا بڑا ہے نا، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔